सच्ची मित्रता। सुनो, मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। ये कहकर शेर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा बढ़ई। तीनों में कुछ खास बात थी। राजकुमार पढ़ा लिखा होने के साथ बड़ा बलवान और साहसी था। ब्राह्मण मरे हुए को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ियों से घर बनाता जो उसके हुक्म पे कहीं भी जा सकते थे। एक दिन ब्राह्मण को उसके माता पिता ने किसी विवाद के कारण घर से निकाल दिया। उस मुश्किल घड़ी में वो अपने दोनों दोस्तों के पास गया और उनको अपने साथ दूसरे राज्य में जा बसने को कहा। राजकुमार और बढ़ई दोनों इस बात से सहमत थे। कुछ देर यात्रा करने के बाद किसी कारण राजकुमार पीछे रह गया। बाकी दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद राजकुमार तेजी से उनके पास जाने लगा तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ा और अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पाया। इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई इस सोच में थे कि राजकुमार को इतना वक्त क्यों लग रहा है। उन्होंने सोचा शायद राजकुमार तबीयत खराब होने की वजह से वापस अपने महल में चला गया होगा। उधर राजकुमार चलते चलते एक अनजान शहर पहुंच गया, जहां एक महल में उसे एक लड़की मिली। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बहुत दिनों बाद यहाँ कोई आया है। उसने उस लड़की से पूछा कि ऐसा क्या राज है, इतनी सुंदर जगह पर कोई क्यों नहीं आता ना रहता है। तो उस लड़की ने बताया, यहाँ एक राक्षस ने मुझे कैद कर रखा है और जो भी इंसान यहाँ आता जाता है वो उसे मार देता है। इतनी देर में उन्हें राक्षस के आने की आवाज सुनाई पड़ी तो लड़की ने राजकुमार को एक बड़े से संदूक में छिपा दिया। राक्षस को एहसास हुआ कि वहाँ कोई मनुष्य आया है तो उसने लड़की से पूछा, मुझे एक मनुष्य की गंध आ रही है, कहाँ है वो? लड़की ने बहुत चालाकी से कहा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता न आता है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे हमेशा डर रहता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। राक्षस ने कहा, रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक यहाँ के ये खम्भ टूट ना जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता। लड़की मन ही मन ये राज जानकर बहुत खुश हुई। जब राक्षस वहाँ से चला गया तो लड़की ने राजकुमार को संदूक से बाहर निकाला। राजकुमार ने बाहर आकर उसे कहा, मैंने सारी बात सुन ली है, मैं तुम्हें इस राक्षस की कैद से आजाद करूंगा। और उसने सारे खंबे तोड़ दिए और साथ ही राक्षस का भी अंत हो गया। पर खंबे तोड़ते वक्त छत राजकुमार पर गिरी और उसके नीचे दबकर वो भी मर गया। लड़की ये देखकर बहुत दुखी हुई कि तभी उसे दूर से 2 लोग आते दिखे। वो दोनों राजकुमार के दोस्त थे। जब लड़की ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो ब्राह्मण ने अपनी योग विद्या से राजकुमार के शरीर में फिर से प्राण डाल दिए। फिर बढ़ई ने अपनी कला से कुछ चंदन की लकड़ियां ली और एक नए महल का निर्माण कर डाला। राजकुमार ने उस लड़की से शादी की और वो वहाँ खुशी से रहने लगे। कहानी खत्म करने के बाद शेर ने वजीर के बेटे से कहा, ब्राह्मण और बढ़ई के जैसे दोस्त होते हैं जो रास्ता भूल जाने पर भी उसकी चिंता करते रहे और अपने दोस्त की मदद के लिए पहुंच गए। ये सच्ची मित्रता होती है, तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं जो तुम्हें यहाँ मेरे भोजन के लिए छोड़कर चला गया। जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और आगे से जरा सही ढंग से अपने दोस्तों का चयन करना।